ये पिक्चर पिक्चर नहीं है, ये बीइंग ह्यूमन का एक सस्ता सा ऐड है। ये पिक्चर पिक्चर नहीं है, ये सलमान भाई का इमेज क्लीनिंग अभियान है। ये पिक्चर पिक्चर नहीं है, ये सलमान भाई का लॉरेंस बिश्नोई को एक मुंहतोड़ जवाब है। ये पिक्चर पिक्चर नहीं है, ये बिग बॉस के वीकेंड का वार है। सलमान भाई की तलवार है, हमको तुमसे प्यार है। दीदी उठिए, दीदी उठिए। 2 दिन से आप सोए हुए हैं। क्या हुआ आपको, इतना क्यों सो रहे हैं? कहाँ हूँ मैं? क्या हुआ, आप क्या सदमा में चले गए आप? ये हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं अभी। हे गाइस, मुझे पता है कि सिकंदर का रिव्यू लाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, पर मैं लिटरली 2.5 दिनों तक सदमे में थी। तो ये मूवी अगर तुम देखने की प्लान कर रहे हो ना, तो ये तुम्हारे सिर्फ 2.5 घंटे नहीं बर्बाद करेगी, ये उसके बाद आने वाले 2.5 दिन भी तुम्हारे बिल्कुल बर्बाद करेगी। मुझे लगा था कि नादानिया जैसी नेपो किड की टट्टी से बुरा क्या ही हो सकता है, बट देन सलमान भाई द ओरिजिनल नेपो किड, वो बोले ऐसे कैसे, रुको मैं बताता हूँ तुम्हें असली टट्टी क्या होती है। टीजर और ट्रेलर देख के तो ऐसा लग रहा था ना कि सिकंदर्स गोना बी सम एक्शन पैक ड्रामा पैक मूवी, बट ऐसा नहीं है। ये फिल्म ना लिटरली किसी का भाई किसी की जान, राधे, केक, प्रेम रतन धन पाया को एक अजीब सा मिक्सचर सा है। सो सलमान भाई उर्फ सिकंदर उर्फ संजय राजकोट उर्फ राजा साहब है राजकोट के राजा, एक रॉबिन हुड राजा। सुना सुना लग रहा है, कि लग रहा है सुना सुना। सलमान भाई रॉबिन हुड सलमान भाई, भाई इन्होंने पेटेंसी कर ली है, बॉलीवुड में रॉबिन हुड बनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सलमान भाई बनेंगे। और ये राजा साहब उर्फ सिकंदर कभी भी मुश्किल में पड़ जाएंगे ना, तो इतनी जनता, इतनी नहीं, इससे भी ज्यादा, मतलब ऐसे दूर तक तुम्हें बस जनता ही जनता दिखेगी, खड़ी हो जाएगी इनके घर के बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर। मतलब मेकर्स ने अगर इस फिल्म में सबसे ज्यादा खर्चा किया ना, तो वो इस वीएफएक्स क्राउड पे है। अगर तुम्हें खुशी कपूर के बोटॉक्स वाले मुंह से एक्सप्रेशंस नहीं आने की दिक्कत है ना, तुम इस पिक्चर में सलमान भाई को देखो। गिन के 70 डायलॉग है सलमान भाई के, स्लो मोशन में बोले पूरी पिक्चर में, और फाइट सीक्वेंस, ओ गॉड। सलमान भाई बस ऐसे बस सिर्फ कैमरा घूम रहा है चारों तरफ उनके, कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ पूरी पिक्चर स्लो मोशन में निकाल दिए उन्होंने। इतने पैसे हैं राजा साहब के पास, किसी को ये दिए सोने के 2 सिक्के, किसी को नोटों की गड्डी, 6000 लोगों को भी हॉस्पिटल में एडमिट करा रहे, और घूमते किसमें राजा साहब? ट्रेन के जनरल डब्बे में, फ्लाइट के बिजनेस क्लास में। यार रश्मिका मंदाना ऐसी लग रही है भाई के ऑपोजिट, जैसे वो मुन्नी थी ना बजरंगी भाईजान में, बिल्कुल वो बड़ी हो गई हो। एंड लिटरली वो सेम एज गैप लग रहा है दोनों में। इट इज सो ऑकवर्ड टू सी देम टुगेदर। सो रश्मिका मंदाना रानी साहिबा जो है, वो किसी एक्सीडेंट में मर जाती है, और फिर उसके बाद ऑर्गन्स उसके डोनेट कर दिए जाते हैं। एंड राजा साहब उसके मरने के बाद ऐसे गिल्ट में चले जाते हैं कि शादी में जीते जी तो मैंने इसको टाइम दिया नहीं, अब जिन लोगों को उसने ऑर्गन डोनेट किया उनको जिंदा रख के मैं रश्मिका को जिंदा रखूंगा। क्या है ये? रश्मिका मंदाना का यहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं बताया गया है, बस सिर्फ एक बार ये कह दिया है फिल्म में कि इनकी शादी किसी अजीब हालात में हुई थी। क्या है वो अजीब हालात? कहीं नहीं बताया फिल्म में। तुम सोच लो, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही सोच लो, क्योंकि बाकी भी पिक्चर पूरी की पूरी ऐसी ही है, जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि हाँ कोई किसी तरीके का प्लॉट ट्विस्ट होने वाला है, कुछ होगा, अब कुछ होगा, कुछ नहीं होता है। द फिल्म इज फ्लैट। प्रतीक बब्बर और कटप्पा जी जो हमारे इसमें विलन का रोल पोर्ट्रे कर रहे हैं, दे कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड सो वेल एंड दे आर सच गुड एक्टर्स आल्सो, बट नहीं, कुछ नहीं, उन्हें कोई काम नहीं दिया है। जोकर से लग रहे हैं वो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि विलन का कैमियो हो गया है, दैट्स इट। मतलब सलमान भाई को इतना ज्यादा लार्जर देन लाइफ दिखा दिया है कि हर कैरेक्टर ओवरशैडो हो चुका है। अब तुम्हें लगेगा कि इस फिल्म में कुछ सीरियस होने वाला होगा, तभी डायरेक्टर कहेगा नो ब्रो, ऐसे कैसे, एक गाना ठूस देगा वो बीच में, और गाने में सलमान भाई अभी भी ऐसे नाचते हैं जैसे उनके ना पैर ना चिपक गए हो जमीन से। इस फिल्म में ना शर्मन जोशी भी, जो भाई की बूट लेकिन किए जा रहा है। राजा साहब ये, राजा साहब वो, कभी उनका फिलोसोफर बन जाता है, कभी उनका गाइड बन जाता है, कभी उनका बॉडीगार्ड बन जाता है, या जो भी, मतलब ही इज द साइड किक ऑफ द हीरो। भाई तेरे को नहीं मिल रही थी पिक्चर्स, ठीक है मैं समझ सकती हूँ, बट डेस्परेशन में ऐसे कदम नहीं उठाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक आपको इस फिल्म का इतना ज्यादा कहीं फोर्स्ड लगेगा कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी बी ग्रेड साउथ इंडियन मूवी से उठा के यहाँ चिपका दिया हो। ये पिक्चर पिक्चर नहीं है, ये बीइंग ह्यूमन का एक सस्ता सा ऐड है। ये पिक्चर पिक्चर नहीं है, ये सलमान भाई का इमेज क्लीनिंग अभियान है। ये पिक्चर पिक्चर नहीं है, ये सलमान भाई का लॉरेंस बिश्नोई को एक मुंहतोड़ जवाब है। ये पिक्चर पिक्चर नहीं है, ये बिग बॉस के वीकेंड का वार है। सलमान भाई की तलवार है, हमको तुमसे प्यार है। तो दोस्तों, अगर आप ये पिक्चर को देखने का प्लान कर रहे हैं ना, तो डोंट स्पेंड योर टाइम डूइंग लिटरली एनीथिंग। जैसे ये मच्छर गिन लो, अपनी दीवार को घूर लो, अपने पुराने एक्स का मैसेजेस पढ़ लो, बट डोंट गो फॉर दिस मूवी। आई कैन अश्योर यू दैट दिस इज द वर्स्ट सलमान खान मूवी मेड टिल डेट।
एंड अगर इसके बाद भी सलमान खान को नहीं समझ में आता है टू व्हाट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स टू चूज, आई थिंक उसको एक्टिंग से संन्यास ले लेना चाहिए। एक चीज मैंने और सुनी है कि जो मूवी के मेकर्स हैं वो रिव्यूअर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक भेज रहे हैं यूट्यूब पे। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो कि ये पाद तुम्हारा है। तुमसे ज्यादा समझदार तो नादानिया के मेकर्स थे जिन्होंने पिक्चर बनाई और फिर उनको समझ में आया कि ये बेकार टट्टी बनी है, उसे डिसोन कर दिया। भाई मैंने भी अगर ये किया होता ना तो मैं भी नहीं एक्सेप्ट करती, मैं भी भूल जाती। तो अच्छा है कि तुम भी भूल जाओ इस चीज को। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इससे ज्यादा मैं इस फिल्म के बारे में नहीं बोल सकती क्योंकि कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। और अगर तुम्हारे अंदर वो कीड़ा अभी भी है जो तुम्हें बार बार उंगली करके कह रहा है कि जा बेटे जा, ये फिल्म जरूर देख के आ, तो मैं तुम्हें कम से कम इतना सजेस्ट करूंगी किसी वीकेंड पे जाना ताकि तुम्हारे पास सैटरडे संडे हो रिकवरी के लिए। एंड अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।